हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि जब आप बाइक परचेज करते हो पुरानी, तो आपको किन किन चीज़ों को चेक करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी आप बेटर बाइक खरीद पाते हो सही रेट पे। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको इंजन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल भी ये लगा लो आपको पता ही नहीं कि इंजन की आवाज़ कैसी होती है, कैसे चेक करते हैं इंजन को, तो आपको मैं ये बोलूँगा कि भाई आप अपने नियर बाय जो भी मैकेनिक की दुकान है वहाँ पर जाओ और वहाँ जाकर मतलब उससे बोलो कि भैया आप मैं बाइक परचेस करना चाहता हूँ और आप मेरी बाइक जो है चेक कर लो जाकर कि भाई कैसी बाइक है, नहीं मैं साथ चल रहा हूँ आपके, और आप जो भी आपके पैसे बनते हैं मतलब 100 200 500 रुपये मैं आपको पे कर दूंगा। उससे क्या होगा कि वो जो मैकेनिक को वो सच्चे दिल से मतलब फुल लगन से शिद्दत से आपकी बाइक जो है वो चेक कर पाएगा कि हाँ भाई इंजन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसको बता दोगे और पैसों की बोल दोगे तो वो अच्छे से चेक कर लेगा। पहली चीज़ तो ये होती है, इसको करते हैं साइड में। अगर आप बाइक अकेले नहीं जा रहे तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है वो आपको बताता हूँ, मतलब आपको मैं मेजर बता दूंगा, और बाकी जो माइनर दिक्कत होती है भाई वो तो देखो कोई भी इतनी नहीं पकड़ पाता, मतलब जज नहीं कर पाता, लेकिन आपको मोटा आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, आगे जाके मात नहीं खाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नज़र मारते हैं पूरी बाइक पे, जैसे कि पूरी बाइक की खड़ी सामने आपके, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चेक करने वाली है। सबसे पहले इंजन की आवाज़ आप चेक करेंगे। लाइक इंजन की जो स्टार्टिंग होती है, अगर वो सेल्फ वाली बाइक है तो भाई उसको सिर्फ ऐसे देखो, ये ऐसे, खैर ये तो FI है तो थोड़ा सा अगर लंबा भी सेल्फ लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं, बट इतना लंबा ना हो कि खें कर रही हो फिर बाइक स्टार्ट हो रही हो। तो अगर ज़्यादा लंबे सेल्फ में स्टार्ट हो रही है तो समझ जाओ कि थोड़ा सा उसके स्पार्क प्लग में या फिर छोटी मोटी कोई ट्यूनिंग वूनिंग की ज़रूरत है, वैसे स्टार्ट हो रही है वो। फिर उसके बाद चेक करो उसके इंजन की आवाज़। पहले मैं इसको बंद करता हूँ। तो आपने फिर चेक करना है उसकी इंजन की आवाज़, और इंजन की आवाज़ आपने चेक करनी है कोई टिक टिक मतलब एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं आ रही। और एक्स्ट्रा आवाज़ मीन्स कि जैसे एक्सीलेटर जब आप दे रहे हो तो एक्सीलेटर देने पे आवाज़ बदल तो नहीं रही, ऐसा आप चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं इंजन की कंडीशन की। जैसे कि ये इंजन दिख रहा है आपको, ये पैकिंग होती है, जॉइंट है, देखो ये जॉइंट है, ये जॉइंट है ना, यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट है। तो आपको हर जॉइंट पर चेक करना है कि भाई उसकी मतलब कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा, ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है इस ऑयल लीक होने का मतलब होता है कि समझ जाओ कि उसकी पैकिंग जो गैसकेट होती है वो ख़राब हो जाती है, इसके वजह से ऑयल लीक हो रहा होता है, ठीक है। तो बाद में दिक्कत देती है हमारे को, तो बेटर है आप वो पहले लेने से पहले अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इनके बोल्ट की। जो ये बोल्ट की आप शेप देख रहे हो, देखो एकदम ओके शेप है, ये ओके शेप है, ये ओके शेप है, ठीक है। अगर जो ज़्यादा इंजन और खुला होगा, मतलब इंजन जो है बार खुला होगा, जो उसके कवर ज़्यादा खुले होंगे, तो उसकी ये जो बोल्ट होते हैं वाले, इनकी ना शेप थोड़ी सी ख़राब होती है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे घिस जाते हैं। जैसे कि देखो ये वाला, ये एकदम ओके है, ठीक है। तो उसकी शेप जो थोड़ी सी ख़राब होगी पुराने वाले की। कभी अगर आपने अपनी गाड़ी का काम कराया हो तो उसके आप नट की शेप देखना थोड़ी सी ख़राब मिलेगी। तो ये तो हो गई चलो भाई पहचानने वाली बात, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे ऑयल का गेज दे रखा है तो ऑयल चेक कर लो गाड़ी के अंदर उस टाइम पे ऑयल है या नहीं है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये जो गेज होता है इसको खोलोगे आप, इसको खोलने के बाद आप चेक कर लो कि इसमें ऑयल है या नहीं है, ये चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पीछे आना है, और एग्जॉस्ट हर बाइक में होता है, किसी में आजकल अंडर बैली आ रहा है, किसी में यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे फिंगर लेनी है और फिंगर को इसके अंदर ऐसे डाल के और बाहर निकालनी है। देखो जैसे मैं निकाल रहा हूँ कि हल्का सा आपको कार्बन जो है, हल्का सा नाम सा मतलब सुरमा टाइप कार्बन जो है वो दिखाई दे रहा होगा आपको उंगली में मेरी, ठीक है ना। तो बहुत माइनर है ये, तो इतना होता है चाहे बाइक का इंजन कितना ही परफेक्ट हो। लेकिन अब बात करते हैं जज करने की, कैसे जज करोगे आप इंजन को, कि देखो अगर इसके अंदर से कालापन बहुत ज़्यादा सुरमा निकल रहा है, एकदम ड्राई जिसे बोलते हैं, अगर ड्राई निकल रहा है तो आपने अगर आपने उंगली डाली और ड्राई निकल रहा है, बिल्कुल काली हो गई उंगली, ड्राई है, तो समझ जाओ कि वो बाइक जो है एवरेज सही नहीं दे रही है। उसकी टैपिट की सेटिंग है वो आउट हो रखी है, कार्बोरेटर जो है वो मतलब थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, मतलब ख़राब मीन से कचरा कुचरा, और जो उसका एयर फिल्टर है वो ख़राब हो चुका है। तो ये सारे कारण होते हैं, काला जो कार्बन जमा होता है मतलब एक्सॉस्ट में, वो उसके कारण होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के पात्र होता है बेसिकली। और अगर समझ लो उंगली डाली और आपने गीला मतलब काजल निकल रहा है फुल गीला मतलब ग्रीस टाइप, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो गाड़ी है वो इंजन ऑयल उठा रही है दबा कर, मतलब उसमें पिस्टन रिंग का काम होने वाला है, मतलब कि समझ लो हेड का काम होगा उसमें, ठीक है। इस वजह से वो ऑयल उठा रही है दबाकर, तो ये आपने चेक करना है। तो ये तो हुई बात चेकिंग वाली बात। अगर समझ लो कि बंदा शातिर है और उसने अपना एग्जॉस्ट का पाइप, क्या पता ये वीडियो देख के बंदा शातिर हो जाए, एग्जॉस्ट का जो पाइप होता है ये वाला जहाँ से होल होता है ये वाला, इसको वो बढ़िया से कपड़े साफ़ कर दे, बेचने से पहले कस्टमर आएगा चेक करेगा उंगली डाल के, और वहाँ तो सूखी निकलेगी उंगली, एकदम साफ़ निकलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करना है, अगर सूखी निकल रही है फिर भी आपने जज कैसे करना है कि बाइक को ना स्टार्ट करना है
कम से कम 5-7 मिनट जो है स्टार्ट रहने दो उसको, आइडल कंडीशन पे रेस वेस भर भर के नहीं देनी है। आपने अगर ना गाड़ी स्टार्ट करी 5 मिनट तक क्या है छोड़ दो उसको। 5 मिनट में अच्छा खासा ऑयल जो है पूरे इंजन में अच्छे से रोटेट हो जाता है और अच्छे से हीट जो है थोड़ी सी प्रोड्यूस होने लगती है इंजन के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे थ्रोटल को पकड़ना है और ऐसे वम वम वम। अब उसमें क्या है कि अगर वो सूखा, मतलब अगर वो बिल्कुल सूखा चल रहा है, मतलब कि इंजन बढ़िया है, तो धुआं वुआं नहीं दिखेगा आपको, स्मोक बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो धुआं दे रहा है वाइट, अगर वाइट धुआं दे रहा है तो समझ जाओ कि ऑयल उठा रही है। अगर वो दे रहा है काला धुआं, जैसे कि मैंने बताया था, तो समझ जाओ कि इंजन में प्रॉब्लम, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस इंजन में ये है कि उसकी ट्यूनिंग व्यूनिंग होगी, सर्विस होगी। और जो काला धुआं दे रहा है वो ओके हो जाएगा। काला धुआं का मतलब ये होता है कि पेट्रोल सही से जल नहीं रहा है, मतलब स्पार्क प्लग सही से काम नहीं कर रहा है, एयर फिल्टर चौक हो रखा है और टैपिट की सेटिंग आउट है, इस वजह से जो है हमारा काला धुआं आ रहा है। ठीक है, ये तो कोई चीज़ अलग। लेकिन अगर वाइट धुआं दे रही है, इट मीन्स कि आपकी बाइक में इंजन में काम होना आने वाला, मतलब काम होने वाला है। चलो ये तो कोई इंजन वाली बात। अब करते हैं बॉडी लाइन पे। तो बॉडी लाइन जो है पूरी आपको दिख ही रही होगी उस टाइम पे, भाई हाँ क्या है, कहाँ से ठुकी कहाँ से नहीं। लेकिन बात करेंगे अब टायर की। तो पहले टायर की बात कर लेते हैं। टायर आपको देखने की ग्रिप अगर पूरी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो भाई देखो पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो टायर तो हम भी खुद भी डलवा सकते हैं। ठीक है, बात आती है फिर अलॉय व्हील की। ठीक है, क्योंकि स्पोक व्हील जो होते हैं, मतलब जो तिल्ली वाले रिम होते हैं, वो तो रिम जो है बैंड भी हो तो सीधे हो जाते हैं। बट इन वाले रिमों में क्या होता है कि ये अगर बैंड ढंग से हो जाए तो सीधे नहीं होते। बट हाँ ये है कि कंपनी के, जैसे कि ये कंपनी के, ये सीधे भी हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल होने की वजह से या जोर से टक्कर लगने की वजह से क्या होता है, ये अलॉय व्हील यहाँ से गाइज यहाँ से चटक जाते हैं, मतलब कि थोड़ा चटक वटक होते हैं। तो आपने करना है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले इन पॉइंटों को पूरा चेक कर लेना है ऐसे उंगली से कि भाई वो वेल्डिंग तो नहीं हो रखी, मतलब होता है ना वेल्डिंग करा लेते हैं फैब्रिकेटर पे जाकर, यहाँ पे ना एकदम स्मूथ दिखेगा, ये चेक कर लें आप। उसके बाद जो है ये टायर की लाइन जो होती है, देखो ये वाली लाइन, ये आपको दिख रही है, ये लाइन जो है ना, ये मतलब बंदे को पीछे बैठा देना और उसके बाद घुमा के देखना कि भाई अनइवन तो नहीं चल रहा, मतलब मामला टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है कि टायर में, मतलब अलॉय व्हील ठीक है लेकिन अलाइनमेंट वगैरह तो नहीं है, वो आप चेक कर लें। ठीक है, ये चेक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है शॉकर के पास। शॉकर रोड आपको चिकनी दिख रही होगी तो साफ, जैसे कि ये दिख रही है। सबसे मेन है कि इसकी यहाँ पे सील देख लो आप, सील व्हील ऑयल तो नहीं आ रहा, मतलब उंगली लाओगे तो उंगली में चिकनाहट आ जाएगी, तो समझ जाओ कि हाँ भाई ऑयल, मतलब ये सील इसकी कटी हुई है। तो ये तो चलो समझ में आता है, सील हम 100-150 रुपये में ठीक करा लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सूखापन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या अगर ऑयल भी दिख रहा है और बंदा बोल रहा है कि भैया ऑयल लीक है, ऐसा कोई बात नहीं, सील डल जाएगी आपकी, तो उसकी बात मान लो। लेकिन आपने मानने से पहले ना अपने नाखून होते ना, उस नाखून को ना ऐसे रगड़ के देखना आप, ऐसे। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ऑयल हमारी कट जाती है ना, ऑयल सील कटने की वजह से ऑयल यहाँ पर जमा होने लगता है और रॉड, ऑयल, मट्टी ऊपर नीचे अंदर बाहर होती है। उससे क्या होता है कि जो हमारी रॉड होती है वो कटने लगती है, बारीक मतलब लाइन आने लगती है। उससे क्या होता है, कभी भी आप ऑयल सील डलवाओगे वो कुछ दिन चलेगी, उसके बाद फिर दोबारा ऑयल सील कट जाएगी, क्योंकि हमारी रॉड ही कट गई है इस वजह से। तो हम उसमें क्या होता है, हमको रॉड बदलवानी पड़ती है। तो ये आप चीज़ चेक कर लें हमेशा लेने से पहले बाइक कि भाई ऑयल लीक तो नहीं है। अगर लीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अगर रॉड भी कट गई है तो भाई फिर आप उसके पैसे कम करा लेना, वो आपके हाथ में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलते हैं इसके चाबी के पास। अगर बंदा बोल रहा है कि भाई लॉक ओरिजिनल है, गाड़ी मेरी 20,000 चली, 30,000 चली, जो भी है, तो चाबी दोनों देख लें कि ओरिजिनल है कि नहीं है। दोनों चाबी पहचान ओरिजिनल चाबी होगी, अंदर से तांबे वाला, जैसे तांबे का फील आ रहा होगा, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे ना हल्का आपको दिख रहा है गोल्डन सा मतलब चमक सी, तो ये तांबे की ओरिजिनल चाबी है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लें। और दूसरी चीज़ कि भाई जो लॉक होता है, अगर लॉक ऐसा साफ दिख रहा है आपको, बंद बिल्कुल छेद इसका, तो समझो ओके लॉक है। अगर ये ऐसे दिख रहा है आपको तो लोकल है। ठीक है, मतलब लोकल मीन्स ये ख़राब है। और चाबी अगर आपके तांबे की नहीं मिल रही तो इसका मतलब समझ लो लॉक साइड उन्होंने चेंज कराया हुआ है, पहली चीज़। और ये हीरो की जैसे ब्रांडिंग दिख रही है यहाँ पे, ये ओरिजिनल है तो हीरो मिलेगा, वरना यूनो, मिंडा, फिंडा, स्पार्क मतलब दूसरी कंपनी में मिलेगी, वो समझ जाओ कि उन्होंने बाद में लॉक चेंज कराया हुआ है। किलोमीटर अगर बंदा बोल रहा है, आपको लग रहा है किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चली हुई है, ठीक है, और आपको लग रहा है गाड़ी कंडीशन देख के ज़्यादा किलोमीटर चली है और लेकिन 1 किलोमीटर में कम दिखा रही है, तो इसकी पहचान ये होती है कि एक तो जो कंपनी की तरफ से हमारे को जो ग्रिप मिलती है, एक तो ये पहचान होती है। दूसरी पहचान इसकी जो हमारे लीवर होते हैं, ठीक है ना, ये लीवर का जो पेंट होता है प्रॉपर, ये पहचान होती है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो कि भाई ये है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे इसकी ब्रांडिंग होती है यार, ये इधर, हाँ ये देखिए इधर, यहाँ पे ना ब्रांडिंग है यहाँ पे H। ठीक है, तो ये पहचान होती है इसकी। अगर ये बंदे का काला बिल्कुल नया दिख रहा है और ये घिसा हुआ दिख रहा है, तो समझ जाओ कि दोनों में से कुछ एक चेंज करा रखा है बंदे ने और किलोमीटर ज़्यादा रन हो चुकी है। ठीक है, दोनों H लिखा होगा दोनों पे यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ कि ओरिजिनल है। इसके बाद बात करेंगे, अगर बंदे ने ट्रिपलिंग करी दबा कर, ठीक है, ट्रिपलिंग दबा कर करी है, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर देखो मेरे तो पूरा एग्जॉस्ट जो है ना, ये देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मफलर लगा हुआ है, मफलर कवर जो है, ये पूरा का पूरा एक जैसा दिखेगा आपको, मतलब कि यहाँ
पे स्क्रैच ज़्यादा नहीं दिखेंगी, ना यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। और ये देखो एकदम नया का नया फुटरेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इस बाइक पे पिलियन भी बहुत कम बैठा है, मतलब जो पीछे वाला बंदा होता है वो भी बहुत कम बैठा है। लेकिन बात करेंगे ट्रिपलिंग की, तो ट्रिपलिंग में सबसे पहले इतना एरिया जो होगा ना, ये वाला इतना एरिया ख़राब दिखेगा इस कवर का। उसके बाद बात करेंगे इतने एरिया की, तो उसका पेंट उड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि इस बाइक के ऊपर ट्रिपलिंग दबा कर हुई हुई है, ठीक है। दबा कर मतलब कि खूब दबा कर। और फुटरेस बता देंगे आपको, फुटरेस की जो कंडीशन होती है देख सकते हैं इसमें कितनी, मतलब अभी कितना रबड़ जो है बिल्कुल नई की नई है, ब्रांड न्यू से बोलेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि भाई ओरिजिनल है कि नहीं है, और दूसरा कितने घिसे हुए, क्योंकि 10-20 हज़ार में इतनी जल्दी घिसते नहीं है। और ज़्यादा अगर बंदे बैठेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, तो समझ जाओ कि उसकी वेयर एंड टेयर उतनी ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है ना। और बाइक किक की रबड़ से आप जान सकते हो कि भाई किक की रबड़ कैसी हालत है। तो ये सब चीज़ें पहचानने वाली होती हैं। बाकी आप लेग गार्ड देख सकते हैं, लेग गार्ड तो बंदा चलो चेंज भी करा लेता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बंदा बोल रहा है आपको कि भाई मेरी बाइक तो सिर्फ 15 हज़ार चली हुई है, लेकिन आपको लग रहा है फिर भी कि यार ये बाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चली हुई है, तो आप ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर जज कर सकते हो कि हाँ भाई बाइक ज़्यादा चली है नहीं चली है, ठीक है। और अगर बंदा बोल रहा है कि भाई 15 हज़ार गाड़ी चली है, 20 हज़ार चली है, तो 20 हज़ार में भी ये आगे का जो टायर है ये चेंज नहीं होता। 20 हज़ार किलोमीटर भी अगर आपकी बाइक चली हुई होगी, जेन्युइन होगी, तो आगे का टायर चेंज नहीं होगा। कम से कम ये 25 से 30 हज़ार में चेंज होता है, ठीक है। और पीछे वाला 15 से 18 हज़ार में चेंज होता है, वो आपके चलाने के ऊपर होता है, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। ये आप चेक कर लें। अच्छा एक चीज़ जो है वो आप ज़रूर चेक करें भाई, वो मैं आपको बताया था कि देखो ये जो मडगार्ड है, ये मडगार्ड और ये टायर ये सेंटर में है, ठीक है। कभी भी ये तो स्प्लेंडर के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी भी कोई सी बाइक लो, खासकर बड़ी बड़ी बाइक पल्सर हो गई या फिर और FZ वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों में पीछे का जो मडगार्ड होता है टेल वाला, यानी कि ठीक है रियर फेंडर, इसका और टायर का बैलेंस चेक कर लेना, मतलब कि ये दोनों एक लाइन में है या नहीं है। बिकॉज पल्सर 220 जो मैंने बेची है अभी कुछ महीनों पहले, उसमें लेटर टाइम यही हुआ था। मुझे लगा था कि शायद उसका पीछे का मडगार्ड टेढ़ा है, लेकिन बाद में जब ले ली तो पता चल रहा है कि उसका स्विंग आर्म टेढ़ा है। स्विंग आर्म नया खरीद के डाल दिया, फिर पता चल रहा है कि ऊपर की चेसी टेढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हुआ कि मेरा जो स्विंग आर्म था वो ठीक था, मैंने खामा 2-2.5-3 हज़ार रुपये खर्च करे, वो मेरे वेस्ट गए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मडगार्ड को सीधा करने के लिए, क्योंकि टेढ़ा अजीब सा लगता था, तो वो सीधा करने के चक्कर में मैंने ऊपर की चेसी सीधी करवाई, और चेसी सीधी कराने के बाद जो है मामला ओके हुआ। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कभी भी आप ले रहे हो चेक करा के ले लेना। और चेन सेट अगर तुम्हारा ख़त्म है, अगर मतलब गाड़ी चला रहे हो लॉक कट कर रहा है तो लॉक ख़राब है। अगर गाड़ी का तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रखी है तो आप चेक कर लो। ये जो देखो स्प्लेंडर में तो ये होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, स्प्लेंडर गाड़ी में तो ये होगा, ये देखो देख रहे हो आपको यहाँ पे ना एडजस्टमेंट दिख रही है काफ़ी, कि अभी ये चेन सेट की बहुत लाइफ पड़ी है, ये पीछे जाता जाएगा। जब ये बिल्कुल एंड में पहुँच जाएगा ना यहाँ पे, समझ जाओ चेन सेट अब एडजस्ट नहीं हो पाएगा, मतलब अब नहीं चल पाएगा, आपको बदलना ही पड़ेगा। ये होगा इसकी पहचान, ठीक है। दूसरी पहचान ये होती है कि अगर इसे कवर खुलवा लो तो इसकी जो गैप होते हैं, मतलब दांत जो होते हैं, बेसिकली आपको दांत देने के गैप के अंदर पूरा भर के दांत आ रहा है या पतला दांत हो चुका है। पतला दांत हो चुका है तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी का चेन सेट बदलने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई पहचानने वाली, समझने वाली, कि हाँ भाई हमारी गाड़ी में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आप वैल्यू लगाओ बाइक की। और रही बात जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, कि अगर आप बाइक परचेस कर रहे हो तो भाई सबसे पहली चीज़ देख लेना कि जो बाइक बेच रहा है उसी के बाइक नाम पे है या नहीं है। अगर एक पल को उसके नाम पे बाइक नहीं है, लेकिन वो बंदा श्योरिटी दे रहा है कि हाँ मेरे नोन में है, उसके नाम पे बाइक है और वो मैं उसको अच्छे जानता हूँ, वो आ जाएगा साइन करना है, जो भी है, मतलब अगर वो बंदा बोल रहा है तो आप बाइक ले सकते हो। अदरवाइज़ वो बोले कि नहीं भाई मैंने किसी और से ली थी, मुझे पता नहीं उसका पता, लेकिन हाँ ये है कि मैं साइन कर दूँगा तो उसका साइन मैटर नहीं करता। मैटर उसी का करेगा जिसके नाम पे RC होगी, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसके नाम पे होगा उसी का मतलब साइन मैटर करेगा, ठीक है। तो लेने से पहले, पैसे देने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आई होप आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले टाइम में जब आप परचेस करते हो बाइक तो काम आएगी। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक करना। मुंह थक गया बोलते बोलते। और भाई देखो मेरे आसपास ना कोई भी नहीं है, वैसे मैंने मास्क हटा रखा है, तो कहीं ये मत बोलना कि भाई तुम मास्क लगा नहीं रहे हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कुछ भी मेरे से रह गया है, मिस हो गया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और कमेंट करना, मतलब मुझे बताना कि भाई आपने ये चीज़ मिस कर दी है। और रही बात इंडिकेटर, बॉडी लाइन, ये देखो तो सीधी सी बात है यार, ये बॉडी लाइन तो साफ हर बंदा करके रखता है और टूटी हुई दिखेगी तो टूटी हुई दिखेगी, स्क्रैचेस दिखेंगे तो स्क्रैच दिखेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको मेन दिखनी होती है, देखो टंकी हो गई, ये पैनल हो गए, ये सब चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, हम नहीं लगवा सकते। लेकिन जो चीज़ें हैं जो धोखाधड़ी जिनमें हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। बाकी अगर बंदा बोल रहा है
कि भाई ये पार्ट ओरिजिनल है तो कुछ नहीं करना, ये खोलना है, इसके पीछे हीरो की बैजिंग होती है वो चेक कर लें। हर पार्ट प्लास्टिक का हो, हर प्लास्टिक के बैज मतलब पार्ट पे नीचे अंदर की तरफ बैजिंग जरूर मिलेगी आपको ओरिजिनलिटी की, कि हाँ भाई इस पर है या नहीं, क्योंकि पार्ट नंबर लिखे होते हैं, जैसे DK होता है, किसी में HK होता है, तो वही चीज़ है कि भाई हर पार्ट नंबर के नाम होते हैं, मतलब हर पार्ट के नाम होते हैं, नंबर होते हैं, और बैजिंग होती है कि कौन सी कंपनी का वो है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप चेक कर लोगे। बाकी जो चीज़ें आपको बताइए वो आप उस पर बखूबी ध्यान दें। और बाकी बस भाई मैं क्या बोलूँ, मैं प्यास लग रही है बहुत, घर जाना है मुझे अब, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो देखनी हो इस टॉपिक के ऊपर कि आपने बाइक नहीं ली है और लॉकडाउन हो गया है, सिर्फ 200-300 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है और 1 महीने से बाइक खड़ी है, तो इसकी सर्विस 1 महीने के बाद जो बोलते हैं 1 महीने में आप गाड़ी सर्विस कराओ, या 1000 किलोमीटर या फिर 1 महीने, ऐसा कुछ बोलते हैं कंपनी वाले। तो उस चीज़ में आप कंफ्यूज हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, क्या करना है, सर्विस कराऊँ या नहीं कराऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ताकि आपको जो दिमाग में डाउट आ रहे हैं कि भाई 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, सर्विस नहीं करा पाया हूँ, पहले भी नहीं करा पाया हूँ, 200-300 किलोमीटर गाड़ी खड़ी मतलब चल के खड़ी हो गई है, तो अब क्या करना है क्या करना है। तो भाई इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। चलो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।